दोस्तों, इस वक्त दुनिया का नक्शा फिर से बदलता नजर आ रहा है। जिस पाकिस्तान को कभी अपने दो मोर्चों की रणनीति पर घमंड था, आज वही पाकिस्तान खुद दो तरफ से जंग की आग में झुलस रहा है। एक तरफ भारत का बढ़ता दबदबा है और दूसरी तरफ उसका अपना बनाया हुआ भस्मासुर तालिबान। कभी जिसे पाकिस्तान ने गोद में बिठाकर दूध पिलाकर भारत के खिलाफ हथियार बनाकर बड़ा किया था, आज वही तालिबान पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर नाच रहा है। अफगानिस्तान की पहाड़ियों से उठती गोलियों की आवाजाह अब इस्लामाबाद के दिल तक गूंज रही है और पाकिस्तान की सत्ता की नींव हिल चुकी है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो और फालतू डांस करने वाली वीडियोस को खुलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जब बात आती है अपने देश की, अपने भारत की, तब आप सब कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो। क्या यह सही है? हम जब अपने देश की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम भारत का झंडा दुनिया के मंचों पर लहराते हैं, तब हमारे वीडियो को देखने वाले लाखों होते हैं, मगर सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 20 से 25% ही हैं। दोस्तों सोचिए, क्या भारत के सम्मान की आवाज़ को इतना कम सपोर्ट मिलना चाहिए? हमने आज तक अपने दर्शकों से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज कहना पड़ रहा है, अगर सच में आप भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि यह देश आपकी पहचान और आपका गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो करता है को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश से लिखिए, भारत माता की जय। पाकिस्तान ने दशकों तक जिस आग को भारत के खिलाफ हवा दी, वही आग अब उसके दामन को राख में बदल रही है। यह वही पाकिस्तान है जिसने अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन को छिपाने के लिए हमेशा भारत विरोध को हथियार बनाया, अपने लोगों को बहकाया कि भारत उनका दुश्मन है, कश्मीर उनका अधिकार है और तालिबान उनके इस्लामी भाई। लेकिन अब सच्चाई यह है कि वही तालिबान पाकिस्तान की वर्दियां उतार रहा है, उसके सैनिकों को गोलियों से छल्ली कर रहा है और खुलेआम वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पाकिस्तान की औकात दिखा रहा है। अफगानिस्तान से आई ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर कई चौकियों पर हमला किया है। 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, उनके हथियार छीन लिए गए और उनकी वर्दियां तालिबानी लड़ाकों के पैरों तले रौंद दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल उन तस्वीरों ने पाकिस्तान की फौज के उस घमंड को चूर चूर कर दिया है, जो हमेशा अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी सेना बताती थी। कभी जो फौज खुद को भारत के बराबर समझती थी, आज उसकी वर्दियां तालिबान के जूतों तले कुचली जा रही हैं। इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। टीवी चैनलों पर बैठकर पाकिस्तानी हुक्मरान गीदड़ भवियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक कमजोर आवाजों में कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान हमारी शर्तें माने तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जरा सोचिए दोस्तों, यही पाकिस्तान था जो भारत को परमाणु बम की धमकी देता था, जो हर मंच पर भारत को जंग की चुनौती देता था, और आज वो तालिबान से रहम की भीख मांग रहा है। उसकी जुबान से झलकता डर बता रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह टूट चुका है। उसके पास ना हिम्मत बची है, ना रणनीति, ना आत्मविश्वास। और इसी बिखरे पाकिस्तान की झूठी ताकत को ढकने के लिए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ टीवी पर आते हैं और बड़ी अकड़ में कहते हैं, हम दो मोर्चों पर जंग के लिए तैयार हैं। मगर दुनिया जानती है कि यह बयान एक डरे हुए इंसान की आवाज़ है। बयान अकड़ में दो आत से आसिफ टीवी का एक ऐसे देश की जो अपनी बर्बादी को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। असलियत यह है कि पाकिस्तान की फौज अब तालिबान के सामने लड़ने लायक भी नहीं बची। तालिबान का गुस्सा सिर्फ गोलियों में नहीं, शब्दों में भी झलक रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास की जड़ें हिला दी हैं। एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ख्वाजा आसिफ खुद कहते दिख रहे हैं, पाकिस्तान की नहीं, भारत की मुद्रा मजबूत है, पाकिस्तान की बेकार। भारत के पास दुनिया के दोस्त हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ बहाने। इस्लामाबाद के गलियारों में अब सिर्फ खामोशी है। वो फौज
जो कभी भारत को आंख दिखाती थी, आज तालिबान के डर से कांप रही है। हर तरफ भय, अविश्वास और शर्मिंदगी की है। जनता सवाल पूछ रही है, हमने तालिबान को क्यों पाला? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। यह वही देश है जिसने नफरत के बीज बोए थे। अब वह खुद उन्हीं बीजों की फसल काट रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान की राजनीति, उसकी फौज और उसकी पहचान तीनों को एक साथ झटका दिया है। पाकिस्तान अब समझ नहीं पा रहा कि वह इस्लाम के नाम पर लड़ाई करें या अपनी सलामती की भीख मांगे। उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब स्ट्रेटेजिक डेथ बन चुकी है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक देश की बर्बादी की नहीं है। यह एक सबक है उन सब के लिए जो सोचते हैं कि आतंक और धोखे के सहारे राष्ट्र खड़े किए जा सकते हैं। पाकिस्तान का अंत उसी रास्ते से शुरू हुआ है जिस रास्ते से उसने कभी भारत को कमजोर करने की कोशिश की थी। भारत आज चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी में शक्ति है। पाकिस्तान आज बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज में डर है। तालिबान आज उग्र है, लेकिन उसके कदमों में आत्मविश्वास है। और दुनिया के हर कोने में लोग अब यह पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान का अंत अब तय है? जो देश नफरत से अपनी नींव रखता है, वह एक दिन अपने ही झूठ के बोझ से ढह जाता है। पाकिस्तान अब उसी मोड़ पर खड़ा है। तालिबान ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। भारत ने बिना कुछ किए उसका खेल खत्म कर दिया है। और इतिहास ने एक बार फिर वही लिखा है जो आग पाकिस्तान ने दूसरों के घर में लगाई थी, आज वही आग उसके अपने घर को राख बना रही है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।